माँ की बातें। श्री इंदुभूषण सेनगुप्त से वार्तालाप। सन 1910 की कार्तिक मास में काली पूजा के पहले शिलोंग के चंद्रकांत घोष के अनुरोध और आग्रह पर मैं शिलोंग से पहली बार माँ का दर्शन करने आया। कलकत्ता आकर एक मित्र के साथ, जिन्होंने पहले ही श्री माँ की कृपा प्राप्त की थी, उद्बोधन गया। श्री श्री माँ के दर्शन के बाद उन मित्र ने अचानक मेरी दीक्षा की बात माँ से कही। उत्तर में माँ ने कहा, ठीक तो है, कल होगी। अचानक इस उत्तर से मैं चकित हो उठा, क्योंकि मैंने दीक्षा की बात माँ से कहने के लिए उन्हें कहा नहीं था और मेरे मन में भी दीक्षा लेने की बात नहीं आई थी। जो भी हो, अगले दिन निर्दिष्ट समय पर मैं वहाँ फिर गया। श्री श्री माँ को प्रणाम कर उनके चरणों में मैं पुष्पांजलि देने जा रहा था तो माँ ने कहा, अभी नहीं, मैं बता दूंगी कि कब देना होगा। दीक्षा हो जाने के बाद माँ ने अपने दोनों पैर मेरे सामने रखकर कहा, अब दे सकते हो। पुष्पांजलि देने के बाद मैंने सरल भाव से कहा, मैंने जिन फूलों से आपकी पूजा की, यह मैंने अपने भक्ति विश्वास के कारण नहीं की, बल्कि चंद्रकांत बाबू ने मुझे यह सब सिखाया था। उन्होंने जैसा करने को कहा था, मैंने केवल उतना ही किया है। चंद्रकांत बाबू ने ही मुझे यहाँ भेजा है। श्री श्री माँ ने हंसते हुए कहा, चंद्रकांत ने तुम्हें अच्छा ही मार्ग दिखाया है बेटा। यह कहकर उन्होंने स्नेह से मेरे सिर पर हाथ रखा। इसके बाद एक बार श्री श्री माँ का दर्शन करने गया तो बातचीत होने लगी। बातों बातों में मैंने दुख प्रकट करते हुए माँ से कहा, माँ, संसार में बहुत तरह के झंझट हैं, फिर नौकरी है, इसलिए जब तक नहीं हो पाता है। मन की उन्नति भी नहीं हो रही है। माँ ने तुरंत अभय देते हुए कहा, अभी जैसा भी हो, अंत समय में ठाकुर को तुम लोगों को लेने आना ही होगा। वे स्वयं कह गए हैं, उनके मुंह की बात क्या व्यर्थ हो सकती है। जो जी में आए करते जाओ। मैं, माँ, जिसने तुमसे दीक्षा पाई है, क्या उन्हें दोबारा नहीं आना होगा? माँ, नहीं, उन्हें फिर नहीं आना होगा। तुम लोग हमेशा जानना, तुम्हारे पीछे एक जन है। मैं, माँ, तुम्हें पाया है, यही हम लोगों का संबल है। माँ, तुम्हें चिंता की क्या बात है बेटा? तुम लोगों की बातें मुझे बहुत याद आती हैं। अन्य एक बार कोयलपाड़ा मठ में श्री श्री माँ के साथ बातचीत करते समय मैंने माँ से कहा, माँ, साधन भजन कुछ नहीं हो पा रहा है। माँ ने अभय और आश्वासन देते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, जो करना होगा मैं करूँगी। चकित होकर मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं करना होगा? माँ, नहीं। मैं, तो आज से मेरे भविष्य की उन्नति मेरे स्वयं के कर्म के ऊपर निर्भर नहीं है। माँ, नहीं, तुम क्या करोगे? जो करना होगा मैं करूँगी। श्री श्री माँ की इस अहेतुक कृपा पर मैं अवाक रह गया। फिर बातचीत के बीच में माँ के पैरों के दर्द की बात उठी। मैंने पूछा, सुना है कि किसी किसी के पैर छूने पर तुम्हें कष्ट होता है माँ? माँ, हाँ बेटा, किसी किसी के छूने से शरीर मानो शीतल हो जाता है और किसी किसी के छूने से लगता है मानो बर्रे ने काटा हो। किसी को कुछ कहती नहीं। मैंने मन ही मन सोचा, तो क्या हम लोग उसी बर्रे की श्रेणी के हैं? अंतर्यामिनी बोल उठी, नहीं बेटा, तुम लोग वैसे नहीं हो। इसके कुछ महीने बाद रथ यात्रा की छुट्टी में मैं फिर कोयलपाड़ा आश्रम गया। रथ यात्रा के दिन श्री श्री माँ के साथ मेरी इस प्रकार बातचीत हुई। मैंने तुम्हारी कृपा पाई है, यही मेरा संबल और विश्वास है। माँ, तुम्हें चिंता की क्या बात है बेटा? तुम तो मेरे हृदय में हो। मन में किसी अभाव या किसी चीज़ की ज़रूरत होने पर तुम लोगों की याद आती है कि इंदु आदि तो हैं, फिर चिंता कैसी? तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम्हारे लिए मैं करती हूँ। मैंने फिर पूछा,
तुम्हारी जहाँ जितनी भी संतानें हैं सभी के लिए तुम्हें करना होगा। माँ, सभी के लिए मुझे करना होगा। मैं, तुम्हारे इतने बच्चे हैं, क्या तुम्हें सबकी याद है? माँ, नहीं, सभी की याद नहीं आती। मैं, तो फिर तुमने यह जो कहा कि तुम्हें सभी के लिए करना होगा। माँ, जिनके जिनके नाम याद आते हैं उनके लिए जप करती हूँ, और जिनके नाम याद नहीं आते उनके लिए ठाकुर से प्रार्थना करती हूँ। ठाकुर, मेरे अनेक बच्चे अनेक जगहों पर हैं जिनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तुम उन्हें देखो, जिससे उनका कल्याण हो वही करो।